नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र लिल्हारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्हारे एकेडमी में। आज की वीडियो में नाव एवं धारा से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रायः सभी एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो के संपूर्ण क्वेश्चन MP पुलिस कांस्टेबल 2017 के पेपर से लिए गए हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम, पार्ट फर्स्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितने मिनट लगेंगे? ऑप्शन है 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट या 25 मिनट। क्वेश्चन MP पुलिस 19/8/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। क्या है? स्थिर जल में नाव की चाल दी है 10 किलोमीटर प्रति आवर और धारा की चाल कितनी दी गई है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्वेश्चन में दी है 5 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करना है नाव को, तो धारा की दिशा में सबसे पहले हम धारा की दिशा में नाव की चाल निकाल लेंगे। क्या? धारा की दिशा में नाव की चाल हमें निकालनी पड़ेगी। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में दो ही कंडीशन होती है, या तो धारा की दिशा में चाल निकालना पड़ेगी या फिर धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालना पड़ेगी। अब आप लोग जैसे इमेजिन कीजिए, आप लोग रोड पे चल रहे हैं, सपोज आप साइकिल चला रहे हैं और पीछे से यदि हवा तेज चलने लग जाए तब क्या होगा? आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन आप साइकिल चला रहे हैं और सामने से यदि हवा आती है तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसी प्रकार से नदी में नाव चल रही है, यदि धारा की दिशा में नाव चलेगी तो नाव की स्पीड बढ़ जाएगी और धारा की विपरीत दिशा में यदि नाव चल रही है तो नाव की स्पीड कम हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है? धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? नाव की चाल पहले से थी कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर पहले से थी। अब इसकी चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? जितनी धारा की चाल होगी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो धारा की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें ये प्लस हो जाएगी। 10 5 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी धारा की दिशा में चाल। यदि किसी क्वेश्चन में धारा की विपरीत दिशा में चाल पूछता है तो क्या करना है? जो नाव की चाल होगी उसमें से धारा की चाल को कम कर दीजिए, तो विपरीत दिशा में नाव की चाल निकल आएगी। हमने निकाल लिया है कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी? 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन आगे क्या पूछा गया है कि धारा की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितने मिनट लगेंगे? मतलब हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। हमें क्या निकालना है? समय निकालना है, वो भी मिनट में निकालना है। धारा की दिशा में कितना चलना है अपने को? 5 किलोमीटर दूर चलना है। मतलब दूरी दे रखी है कितनी? दूरी है 5 किलोमीटर। अब देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला अपने को याद रखना है। क्या? कि हमें समय निकालना है तो समय का फार्मूला अपने को याद होना चाहिए। तो समय का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी क्या है? दूरी है 5 किलोमीटर, 5 बटे चाल। क्या निकाले हैं हमने? धारा की दिशा में चाल निकली है 15 किलोमीटर पर आवर, तो 15 किलोमीटर हो जाएगी चाल। लेकिन यहाँ पर है पर आवर में, प्रति घंटे में है। हमें आंसर जो है मिनट में निकालना है, तो हम क्या करेंगे? बटे पर आवर है बटे 60 लगाएंगे। लेकिन ये बटे 60 कहाँ चले जाता है? ऊपर चले जाता है गुणा के रूप में, तो ये हो जाएगा गुणित 60। हमने इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लिया है। 1 घंटे बराबर 60 मिनट होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 60 रखा है। इसे हल कर लेंगे। 15 चौके 60, 5 चौके 20। ये 20 मिनट जो है हमारा क्या निकल आया? आंसर निकल आया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है,
एक तैराक स्थिर जल में 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तैर सकता है। 25 मिनट में वो कितनी दूरी को तय करेगा? ऑप्शन है 450 मीटर, 600 मीटर, 500 मीटर, 750 मीटर। क्वेश्चन एमपी पुलिस 21/8/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए, एक तैराक स्थिर जल में 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तैर सकता है, मतलब तैराक की जो है स्थिर जल में, यहाँ पर जल जो है वो स्थिर है, तो स्थिर जल में तैराक की चाल दे रखी है, तैराक की चाल स्थिर जल में है कितनी? 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। समय दे रखा है 25 मिनट में, समय क्या दे रखा है? 25 मिनट। निकालना क्या है? कितनी दूरी को तय करेगा? हमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो बस दूरी का फार्मूला लगा दीजिए। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल कितनी है? 0.5 मीटर प्रति सेकेंड, 0.5 इंटू समय कितना दे रखा है? 25 मिनट। यहाँ पर देखिए सेकेंड है, यहाँ पर मिनट दे रखा है। हमें इक्वल मात्रक में क्वेश्चन को हल करना होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे? इस मीटर को हम मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 25 मिनट दे रखा है, मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 गुणित 60। इसे हल कर लेंगे, हमारा आंसर मीटर में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0.5 है, हम क्या करते हैं? दशमलव के नीचे 1 लगा देते हैं इसे हल करने के लिए। यहाँ पर 1 0 बढ़ा देते हैं। एक संख्या है, दशमलव के बाद में एक संख्या है, तो दशमलव का 1 हो जाएगा। एक संख्या है तो 0 हो जाएगा। इस 0 से हमने इस 0 को कैंसिल कर दिया है। अब देखिए 25 छक कितना होता है? 25 छक होता है 150, और 150 का गुणा जब हम 5 में करते हैं तो कितना आएगा? 750। किस में निकला है? ये मीटर में निकला है। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा 750 मीटर दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पुरुष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थिर जल में नाव चला रहा है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो धारा के विपरीत और धारा के साथ 30 मिनट यात्रा करता है, तो वो कुल कितनी दूरी तय करेगा? ऑप्शन है 6.4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 4.8 किलोमीटर। एमपी पुलिस 22/8/17 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, स्थिर जल में पुरुष की चाल कितनी है? पुरुष की मतलब पुरुष जो है नाव को कितनी चाल पर चलाता है? स्थिर जल में नाव की चाल दे रखी है कितनी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल दे रखी है, धारा की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ क्वेश्चन को समझिए कि वो धारा के विपरीत और धारा के साथ 30 मिनट यात्रा करता है। मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक धारा का बहाव जो है इधर से इधर की ओर है, इधर से इधर की ओर धारा का बहाव है। तो जो पुरुष है वो उसकी जो नाव है धारा की दिशा में जाती है, धारा की दिशा में जाएगी और उसकी विपरीत दिशा में जाएगी, विपरीत दिशा में आएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक गया वो और यहाँ से यहाँ तक वापस आया, तो उसको टोटल समय कितना लगा है? कुल समय कितना लगा है? 30 मिनट। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं क्या? x। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, नाव यहाँ से यहाँ तक जाती है, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक आती है, मतलब टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी हो जाएगी 2x। तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे, दूरी का मान निकाल लेंगे। जब दूरी आ जाएगी तो उसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल दूरी निकल आएगी। अब देखिए समय कितना लगा है? टोटल समय जो है वो 30 मिनट है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का समय प्लस यहाँ से यहाँ तक आने का समय। तो हमें समय का फार्मूला लगा देना है। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है?
x है। और यहाँ से यहाँ तक की चाल कितनी होगी, धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की जब दिशा में जाते हैं तो चाल जुड़ जाती है, चाल बढ़ जाती है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में चाल हो जाएगी नाव की। इसमें जोड़ देना है हमें वापसी का, यहाँ से अब यहाँ का, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, वही है दूरी, तो x बटे यहाँ से यहाँ तक नाव की चाल क्या हो जाएगी, अभी विपरीत दिशा में आएगा, विपरीत दिशा में आएगा मतलब इसकी चाल कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। 10 में से 2 को घटा दीजिए तो कितना आएगा 8। समय है 30 मिनट। हमें आंसर किस में निकालना है, किलोमीटर में निकालना है। किलोमीटर का संबंध हमेशा घंटे से होता है, तो हम इस 30 मिनट को क्या करेंगे, सबसे पहले घंटे में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट बराबर 1/60 घंटे होते हैं, तो यहाँ हम कर देंगे 30/60 बराबर x/12 प्लस x/8। 12 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। 12 का 12 दूनी 24 कर देते हैं, 24 में 12 का भी चले जाएगा भाग और 8 का भी चले जाएगा। 12 दूनी 24, 2 का गुणा x से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x धन 8 3 24, 3 का गुणा x से हो जाएगा 3x। यहाँ पर है 30/60। अब इस 24 को हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, 24 को इस साइड में लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा 30 गुणित 24/60 जैसे कि वैसे है बराबर। अब यहाँ देखिए 2x है और 3x है, 2x 3x बराबर 5x हो जाएंगे। हमें x का निकालना है तो x को रख देते हैं, 5x है, 5 गुणा के रूप में x के साथ में है, तो नीचे इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो भाग के रूप में आ जाएगा, तो ये 5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसे हल कर लेते हैं। 5 छक्के 30, 6 दाहम 60, 24/10। अब देखिए 24/10 है, नीचे जो है 1 0 है, तो हम एक संख्या के पहले क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 2.4। निकालना क्या है हमें, 2x का मान निकालना है, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 2 चौके 8 दशमलव 2 दूनी 4, 4.8 किलोमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। धारा की चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन एमपी पुलिस 22/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन में धारा के विपरीत दिशा में चाल दे रखी है, धारा की दिशा में चाल दे रखी है और हमें धारा की चाल को निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है कि धारा की चाल बराबर क्या, धारा की चाल बराबर धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2। क्या, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2। धारा की दिशा में चाल कितनी दे रखी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 माइनस विपरीत दिशा में है 14, 22 माइनस 14 बटे 2। 22 में से 14 घटा दिए, कितना आएगा 8, 8 बटे 2, 2 चौके 8। आंसर क्या हो जाएगा, धारा की चाल निकल के आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैराकी करता है। स्थिर जाल में उसकी चाल बताइए। 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा या 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन एमपी पुलिस 23/8/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस टाइप का क्वेश्चन देखे थे, उसमें धारा की चाल निकाले थे। यहाँ पर स्थिर जल में हमें चाल निकालना है, तो स्थिर जल में, स्थिर जल में चाल बराबर क्या हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन देखे थे, धारा की दिशा में चाल से हमने विपरीत दिशा की चाल को घटा दिया था, बटे 2 किए थे। यहाँ पर क्या करना है, हमें धारा की दिशा में चाल में धारा की विपरीत दिशा की चाल को ऐड कर देना है, जोड़ देना है, बटे 2। इस फार्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा। स्थिर जल में चाल कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में जो चाल दे रखेगी, दिशा में चाल प्लस विपरीत दिशा में जो चाल है बटे
2। धारा की दिशा में चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 2, 12 और 4 हो गया 16, 16 बटे 2, 2 8 16, 8 किलोमीटर पर आवर ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।